देखिए, अब हम लोग मुलाकात बहुत कर चुके हैं। अब हम लोग के पास है करो या मरो। आप बोलते हैं कि हम थूक के नहीं चाटेंगे। आप 1985 को लेकर बोलते हैं हम थूक के नहीं चाटेंगे। आप 1982 लागू करने में भी समस्या हो रही है, 1964 लागू करने में भी समस्या हो रही है। और समस्या है कहाँ? अब सबसे जो फ़ोन कर रहे हैं, आप तो अपना हृदय का बात कर रहे हैं कि अब तो हम फंस चुके हैं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप ही रास्ता बताइए। तो 3.5 साल बीत चुके हैं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है तो आप मतलब अब छात्रों से राय लीजिएगा। जब जिस समय छात्र आपको राय देते थे तो उस समय छात्रों के बात का आप गंभीरता से नहीं लेते थे। आपके चैनल पे तमाम छात्रों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर 60-40 अगर आपका ऑप्शन आता है तो मान के चलिए कि बाहरी छात्र हावी हो जाएंगे और लोकल छात्र गिने चुने का ही नौकरी होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को असंवैधानिक बताते हुए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई थी नियोजन नीति, उसको रद्द कर दिया था, जिसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और सरकार की ओर से भी लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि जल्द ही राज्य में नई नियोजन नीति लाई जाएगी और वो भी अभ्यर्थियों के हित में होगा। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ये लोग अपनी आवाज़ प्रमुखता से उठाते हुए नजर आ रहे थे नियोजन नीति को लेकर। लगातार नियोजन नीति को लेकर प्रमुखता से अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। क्या कुछ आगे की आप लोगों की रणनीति रहने वाली है, चूँकि लगातार सरकार दावा कर रही है कि नई नियोजन नीति जल्द लाई जाएगी? हम तो सरकार पे भरोसा ही मर चुका है, चूँकि 3.5 साल बीत चुका है। हम लोग परसों आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की सारी सच्चाई जो चिट्ठा है, सरकार की मोनोपोली क्या है, सरकार के मंत्रीगण, उनके विधायकगण क्या बोलते हैं फ़ोन पे, हमारे जो सुदीप सोनू हैं विधायक जी क्या बोलते हैं कि 60-40 रेशियो आएगा। और मैं चूँकि मैं ओबीसी और मेरा बेटा संरक्षित है, इसीलिए मतलब उनका कहना है कि हमारा 60% ST SC OBC 1 और 2 EWS 60% रिजर्व है, 40% जो सामान्य वर्ग के लोग हैं हम उसके लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं, चूँकि हम लोग के पास समय नहीं बचा है। तो हम बोले सर कि सामान्य वर्ग के साथ आप तो जब आपने आपके मैनिफेस्टो में आपका ये स्पष्टली बोले हैं कि हम स्थानीयता का परिभाषा देंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, और तो और इन लोग समय जानबूझ के विलम्ब कर रहे हैं। इन लोग का टारगेट है कि हम लोग का रामगढ़ उपचुनाव को देखते हुए कि जब चुनाव आएगा तो हम ये आपका ये बजट की ओर हम लोग ले चलेंगे। तो सरकार के सारे मंत्रिमंडल, चाहे आलमगीर आलम हो चाहे मिथिलेश ठाकुर हो, सबका यही कहना है कि मेरे पास समय कम बचा है, इसके लिए हम अब रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो टेलर है, फिल्म तो कब दिखाएंगे जब आप 60-40 अब जारी करिएगा तब। उसके साथ कोई भी 60-40 का अगर सपोर्ट करेगा तो उसके लिए भी दिक्कत है। लेकिन सरकार यहाँ पे ये नहीं कह रही कि वो लागू कर देगी। सरकार अभ्यर्थियों से ही सुझाव ले रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। नियुक्तियाँ रुक चुकी है, तो क्या नियुक्तियाँ को फिर से शुरू करने के लिए क्या मुझे नियोजन नीति 2016 से पहले जो नियोजन नीति था, क्या उसको बहाल कर नियुक्तियाँ लेनी चाहिए, या फिर इंतज़ार करना चाहिए कि कब 9वीं अनुसूची में जो 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति है और 27% आरक्षण है वो कब उसमें शामिल होगा? उसके लिए सरकार आप ही लोग से पूछ रही कि हमको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए कि बहाल करके आप लोगों का नियुक्ति लेना चाहिए? तो इसमें क्या गलत हो रहा है, आप लोगों को क्या गलत लग रहा है इसमें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप 3.5 साल से हम लोगों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग छात्रों के हित में। 3.5 साल में कितना आंदोलन हुआ? कम से कम 10 आंदोलन से 15 आंदोलन हुआ। सरकार की मंशा रहती तो जानबूझ के क्यों बीजेपी पर ठिकरा फोड़ती है कि बीजेपी का सबका नाम है। और जो नियोजन नीति असंवैधानिक बनाए, जब नियोजन नीति बनाए थे तो हम और हमारे कुणाल सर चाहे बहुत सारे लोग विरोध किए थे, उसके बाद भी मंत्री लोग से हम लोग मिले थे तो क्यों बोलते थे कि हमारी जीत हो रही है। जब आप हार गए तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो ले दे के आप तो छात्रों के बीच जब ये राय लेना था तो 3.5 साल बीत चुके हैं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है तो आप मतलब अब छात्रों से राय लीजिएगा। जब जिस समय छात्र आपको राय देते थे तो उस समय छात्रों के बात का आप गंभीरता से नहीं लेते थे। यही मुख्यमंत्री जी का मैनिफेस्टो में था कि 5 लाख रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, और तो और आपका हर 6 महीना पे जेपीएससी देखिए कि आज मतलब 3.5 साल बीत गए, अब तक जेपीएससी मात्र 254 सीट
का बहाली हुआ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी अगर उतना दिन इंतजार किए तो बजट सत्र का बस इंतजार करें। बजट सत्र में नई नियोजन नीति लाई जाएगी जो अभ्यर्थियों के हित में होगा, जो अभ्यर्थी चाहते थे वैसा ही नियोजन नीति रहेगा। तो आप लोग इंतजार कीजिएगा कि फिर से एक बार कोई विधायक, कोई मंत्री से मुलाकात करने जाइएगा नियोजन नीति को लेकर। देखिए, अब हम लोग मुलाकात बहुत कर चुके हैं, अब हम लोग के पास है करो या मरो। आप बोलते हैं कि हम थूक के नहीं चाटेंगे, आप 1985 को लेकर बोलते हैं हम थूक के नहीं चाटेंगे। आप 1982 लागू करने में भी समस्या हो रही है, 1964 लागू करने में भी समस्या हो रही है, और समस्या है कहाँ? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं छात्रों के बीच में आके, आप छात्र में कुछ छात्र जो पढ़े लिखे छात्र हैं उनके बीच बैठ के आप क्यों नहीं डाले रहे हैं? आप सबसे जो फ़ोन कर रहे हैं, आप तो अपना हृदय का बात कर रहे हैं कि अब तो हम फंस चुके हैं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप ही रास्ता बताइए। अरे 1982 जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के माध्यम से बताएं कि सरकार का ये भी रास्ता हो सकता है, तो सरकार एकदम चोर की तरह क्यों छुप छुप के काम करती है? अरे अगर आप हिम्मत है ना तो सामने आके बात करिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपको मतलब ये हर चीज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन छात्र के हित में जेपीएससी पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जेएसएससी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, तो आप हैं कहाँ? आप तो सोए हुए हैं। जब आपका लगभग आपका फरवरी तो बीत चुका, मार्च अप्रैल मई जून तक आप नियोजन नीति बनाइएगा और कितना बहाली लाइएगा। 5 लाख रोजगार के मसले में आप 5000 रोजगार दे दीजिएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो बच्चे का उम्र 30 से 35 से 40 होते जा रहा है, उनके अंदर इतना भी मतलब थोड़ा सा ये सर्व नहीं बचा सरकार के नज़र में कि छात्र हित में हम कोई भी। मतलब आपका कहना है कि सरकार जो अभी फैसले ली है, सरकार जो अभी सर्वे कर रही है, सरकार को पहले कर लेनी चाहिए, आपका यही कहना है ना? बिल्कुल, सरकार को सर्वे आज जो कर रही है, जो जब नियोजन नीति बनाए थे 10-12, जब हम लोग पूरी तरीक़ा से सारे मंत्रिमंडल को बता दिए थे कि ये जो नियोजन नीति है पूरा असंवैधानिक है, ये कोर्ट प्रथम दृष्टि में ही इसको बता दी थी कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और तो और ये सरकार अब छात्रों को भी धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर दी है कि हम सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करेंगे। मैं आपके साथ आपके चैनल पे तमाम छात्रों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर 60-40 अगर आपका ऑप्शन आता है तो मान के चलिए कि बाहरी छात्र हावी हो जाएंगे और लोकल छात्र गिने चुने का ही नौकरी होगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर ओबीसी में 55% है लेकिन 14% आरक्षण मिलता है, वो अगर मेहनत करते थे तो जनरल में फाइट करते थे। कहने का मतलब है कि छात्र के साथ इन लोग बरकराना प्रयास करें। 50-50 की बात हो रही है। जो 2016 से पहले की जो नियोजन नीति थी ना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें यही है कि 50% झारखंडी लोगों के लिए आरक्षित और 50% गैर झारखंडी लोगों के लिए आरक्षित, यानी कि ओपन फॉर ऑल। 50% यहाँ के झारखंडियों के लिए। अच्छा, ये हमको बोलते हैं 50% क्यों मतलब बाहरी को दिया जाएगा? जब आप 100% रिजर्व कर सकते हैं, 90% आप क्यों नहीं रिजर्व कर सकते हैं? आप स्थानीयता को सामान्य वर्ग के लिए क्यों भेदभाव का प्रयास करते हैं? मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप 1950 से 1982 देखिए, अगर आप सदन बुला सकते हैं तो हम लोग यही ना बोलते हैं कि सब काम रोक दो भाई, सब काम रोक दो। 2 दिन तो सदन बुला के आप चर्चा कर सकते हो। आपके पास एक ऐसी विधायक है कि आखिर फंस कहाँ रहा नियोजन नीति, आखिर लागू क्या हो सकता है नियोजन नीति? अभ्यर्थियों को क्या करना है? देखिए, हम अभ्यर्थी से पहले सरकार से बोलेंगे कि सरकार अगर आपके पास समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप तो 3.5 साल बर्बाद कर दिए, आप समय निकाल के सदन में इसका चर्चा करिए कि क्या समस्या है, कहाँ फंस रही है, सबसे राय लीजिए। 1 दिन में नियोजन नीति बन सकता है। बस मेरा यही कहना है कि नियोजन नीति लागू करके, और तो और मैं बहुत जल्द आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जेपीएससी के अभ्यर्थी भी बहुत नाराज़ हैं। जेपीएससी को भी लेकर अगर सरकार मार्च 15 मार्च तक विज्ञापन नहीं लागी तो उसका भी हम लोग आंदोलन शुरू करने की तैयारी करने जा रहे हैं। उसके साथ हम आपको लंबा बातें न कहते हुए सभी अभ्यर्थी से बोलेंगे कि 60-40 का जो मतलब रेशियो लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं सारे झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं पूरे तरीक़ा से बर्बाद हो जाएंगे। बस मेरा यही कहना है।
तो आपने सुना कि झारखंड के अभ्यर्थियों का कहना है कि अब सरकार से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार दावे तो करती है लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के अभ्यर्थी मौजूद थे। इनका कहना है कि अगर सरकार 60-40 का रेशियो लगाती है तो झारखंड के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नीचे गिरते जाएंगे, यानी कि उनका ना झारखंड में कुछ हो पाएगा ना झारखंड के बाहर। तो इनका ये भी कहना है कि जेपीएससी के भी अभ्यर्थी फिलहाल नाराज है और जेपीएससी के भी अभ्यर्थी बहुत जल्द आंदोलन करेंगे अगर जेपीएससी की ओर से विज्ञापन जारी नहीं किया जाता है तो। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।